ऋषिकेश बरसात के दिनों में गंगानगर में, शांति नगर में जलभराव से परेशान लोगों ने मौके पर ऋषिकेश मेयर शंभू पासवान को बुलाकर इस समस्या से अवगत कराया। मौका मुआयना करने के बाद मेयर ने इस परेशानी से शीघ्र ही निजात दिलाने की बात कही। लोगों ने देवभूमि जेके न्यूज़ से बात करते हुए किस प्रकार से इस नाले से बरसात के दिनों में पानी आ जाने के कारण चारों तरफ पानी हो जाता है, इस बात को विस्तार पूर्वक बताया। जो पुराने लोग हैं उन्हें को टेक्निकली बात बताओ। ये वाला नाला वाटक छोड़ा था, आप ये इधर आकर के नेड़ा सुनो ये नेड़ा क्यों किया? ये नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे। नाला वाटक तो छोड़ा किया, वहाँ से आगे नेड़ा किया, ये क्यों किया? इधर इस बात पे आओ, आप पहले इस बात पे आओ। दीपक भाई सुनो, यहाँ एक सीवर की लाइन है मेरे साहब, सीवर की लाइन है, जहाँ तक नाला छोड़ा है उसके बीच में सीवर की लाइन है, एक पाइप है। जब तक वो पाइप एडजस्ट नहीं होगा तब तक इधर का पानी की समस्या दूसरी हो रहेगी। उस पानी से सीवर के पाइप को, इस पुलिया को सेट किया जाए, अब जाकर के हमारा जो सच्चाई है वो बताओ। लेकिन बिना बात इसको बंद करवाया गया। वो भी बंद करवा रखा, वो ऑलरेडी बहुत सालों से खत्म हो गई है। हमारे घर का सामान बहुत, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम पानी निकालने के लिए कोई तरीका नहीं है। यहाँ वो नाला देते क्योंकि नाला था और यहाँ नाला खुलवाने का पानी की ढाल है, उस नाले को बंद किया गया, उसकी रिपोर्ट नगर उसके पास है, तो उस नाले को जबरदस्ती बंद किया गया है। ये वाला नाला छोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बुलाओ, उनको सब पता है, वो यहाँ की ठीक है। इसमें निकासी भी नहीं है। हाँ, सब कबाड़ निर्माण को बोला, इन्हें बोला मैंने। समस्या तिवारी जी ये है, ये शांति नगर का वर्षों पुराना एक नाला था, नाला नहीं वो खाड़ा था। ये कमिश्नर साहब ने सर्वे करवाया था, कमिश्नर साहब की रिपोर्ट है कि ये खाड़ा था जो बनखंडी से होते हुए शांति नगर के बीचों बीच जाकर के पुरानी चुंगी पे निकलता था। अभी उसको कुछ साल पहले यहाँ के जो पार्षद हैं शिव कुमार गौतम, उन्होंने और शांति नगर के लोगों ने मिलकर बंद करवा दिया। उस खाड़े को पहले नाला बनाया, फिर नाला बना के उसको बंद कराया। वो सारा पानी रेलवे स्टेशन तक का, बनखंडी तक का पूरा पानी आकर के अब गंगानगर में घुस रहा है। हम लोगों के घरों में 3-3 फीट पानी हो जाता है हमारी कॉलोनी में। आपने देखा भी होगा 2-3 साल पहले लगातार बाढ़ की स्थिति रही है गंगानगर में, कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले साल उन्होंने एक निरंकारी भवन की बगल में जो गली है, जो मेन रोड है, जो गुलाटी प्लाट का सारा पानी गंदा उसमें घुस के गंगानगर में तबाही मचाता था, उसमें हम लोगों के प्रयास से नगर आयुक्त महोदय के द्वारा जो है उसे डाल करके आरबीएम उसे ऊंचा किया गया पिछले साल। इसलिए हमें राहत रही, नहीं तो हम 15 साल से बाढ़ का रूप धारण करती है ये गंगानगर कॉलोनी और हजारों लाखों लोगों को इसका नुकसान होता है। ये 1 नंबर गली से लेकर के 9 नंबर तक मार करता है। उस नाले के विरोध में जो ये नाला बंद किया, उसके विरोध में है कि नाला खोल के वो जहाँ से गया हुआ था वो खाड़ा था, शांति नगर से सीधा पुरानी चुंगी पे जाए, गंगानगर के लोग क्यों उसको झेलेंगे? इसके लिए आज हमने मेयर साहब को बुलाया और हम सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि जो सही है वही होना चाहिए। साल हो गए, 15 साल से इतना पानी आता है, लोगों के घर में 4-4 फुट पानी आता है। रात भर जागते रहो, दिन में ही पानी निकालो, रात में ही पानी।
इतने सालों से नाले की ना तो सफाई हुई, ना उस पे जाल डले, और जो नाला बंद है उसको गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं खुलवाया, निगम ने। वो कहते हैं वो नहीं खुल सकता। और जो नाला, जो पानी सारा इधर से आता है, लोगों के घरों में जाता है, वो इतनी दिक्कतें लोगों को होती है ना, आप आगे खुद देखो। निगम, अनीता जी भी आई थी, उन्होंने भी देखा था, पर उसका कोई हल नहीं निकला। जो पानी की समस्या है, पहले गंगानगर में पानी की समस्या नहीं थी। एक जो पानी निकलता था उसका एक नेचुरल रास्ता था जो गुलाटी प्लाट से होके और नीचे पुरानी चुंगी तक जाता था, उसी से पानी की निकासी होती थी। हम यहाँ बहुत वर्षों से रह रहे हैं, हमको यहाँ 50 साल हो गए हैं, तो यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आबादी के बढ़ने के साथ साथ और अतिक्रमण के, नाले पर अतिक्रमण के कारण ये पानी डाइवर्ट हो गया, और पानी का रास्ता जब बंद हुआ तो वो जगह जगह फैलने लगा। पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका मूल कारण एक ये भी है कि जो जंगलात है, जो नया रेलवे स्टेशन बना है, जो TSDC है, वहाँ का सारा जंगल का पानी यहाँ आता है, और वो पानी पूरे इस गंगानगर क्षेत्र में फैल जाता है, क्योंकि नाले का जो मूल रास्ता था वो अवरुद्ध हो गया। जबकि उस पर कुंभ के बजट से और नगर पालिका के बजट से, निगम के बजट से कई बार योजनाएं बन चुकी हैं, सरकारी योजनाएं हैं, फिर भी उस पर अतिक्रमण है, और अतिक्रमण होने के कारण वो पानी गंगानगर में फैल जाता है। तो इसकी एक सबसे बड़ा समाधान ये भी है कि हम TSDC, जो उसकी भारत सरकार की बहुत बड़ी एजेंसी है और बड़े डैमों का निर्माण करती है, तो ये उनके लिए बहुत छोटा कार्य है। हम जो वो पानी वहाँ से आता है उसको कहीं और डाइवर्ट करें, उसको कहीं भी ले जाएं जहाँ उसका समाधान हो सकता है। वो गंगानगर, शांतिनगर, बनखंडी में कहीं ना आए तो यहाँ पर पानी भराव से बहुत बड़ा अंकुश लग सकता है और पानी की समस्या का हल हो सकता है। ये कोर्ट कमिश्नर की 1963 की रिपोर्ट है कि ये नाला नहीं है जो बंद हुआ है, ये खाला है। खाला बहुत बड़ा होता है। कोर्ट कमिश्नर का नक्शा भी है और रिपोर्ट भी है। तो मेरा शासन प्रशासन से और सभी क्षेत्रवासियों से, शांतिनगर के, गंगानगर के, बनखंडी के सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि मिलकर के सबसे पहले TSDC में जाकर के प्रशासन से मिलकर, माननीय मेयर साहब, माननीय विधायक जी, सभी लोगों से मिलकर के और इस पानी को वहाँ से डाइवर्ट कराएं और यहाँ पर आने से रोकें। यहाँ पर 2008 से लेकर के और 2018 तक की योजना तक मैं 2 बार सभासद रहा हूँ मैं। और जो ये नाले का प्रकरण है, इस नाले के प्रकरण में आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा। इस नाले का हमने निविदा निकाल दी थी, टेंडर पूरा निकाल दिया था, और ये नाला जो है तिवाड़ी के यहाँ से लेकर के निरंकारी भवन तक, निरंकारी भवन से लेकर के आपका पूरा चुंगी तक बनना था, जो कि नाले का निर्माण नगर पालिका ने आपका चुंगी से लेकर के सागर डेरी तक पूरा नाला बना दिया। उसके बाद जो आगे लोगों ने नहीं बनने दिया। जबकि जो एक ये भूखंड पड़ा हुआ है, गुलाटी प्लाट का एक भूखंड यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसने 12 फुट जगह अपनी एक छोड़ रखी है और 10 फुट जगह एक छोड़ रखी है। और उस भूखंड में हम नाला बनाने जा रहे थे, इन लोगों ने नहीं बनने दिया। जबकि नाला जो है जो चौड़ी सड़क है, जो यहाँ पर चौड़ाई है सड़कों की, वहाँ से नाला निकलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की अपनी कुछ अपने वैसे कारणों के कारण लोग नाले को यहाँ से बनने नहीं दे रहे हैं, जो कि उनका स्वार्थ है। और मैं फिर दोबारा इनसे कहना चाहूँगा, इस सत्र फिर आज मेयर साहब यहाँ पर आए हैं और मेयर साहब शंभू पासवान जी, मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जो हमने निविदा निकाली थी, उस निविदा को निकाला जाए और उस स्तर पर काम किया जाए। ये गंगानगर में जल भराव की समस्या है और आपने निरीक्षण किया, क्या लग रहा है वर्षों की समस्या से निजात मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा। और ये जो है यहाँ पे काफ़ी जल भराव होता है, तो बरसात आने से पहले हम लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीका के परेशानी से लोग ना जूझे, तो उसके लिए कोई ना कोई समाधान निकले, कोई रास्ता बने। तो हमारे नगर निगम से हमारे जेई भी आए हैं और इस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो जो भी जल भराव है, एक बड़ा यहाँ पे नाला बन जाएगा तो मुझे लगता है जो जल भरता है वो मतलब एक उसे रास्ता मिल जाए बहने के लिए, तो वो जो भरता है वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। तो इसलिए नाले का व्यवस्था बना रहे हैं और देखते हैं जल्दी काम शुरू करेंगे, जो इस बरसात में लोगों को परेशानी ना झेलना पड़े। मीरानगर में भी शुरू करने जा रहे हैं, आपने देखा होगा आप शहीद स्मारक पे भी शुरू करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऋषिकेश में इसलिए ऋषिकेश से हम लोगों ने शुरू किया है कि यहाँ पे क्या है कि यात्रा का मुख्य द्वार है ऋषिकेश, तो पहले ऋषिकेश में कर रहे हैं क्योंकि यात्री जो है वो ट्रेन से या अपने वाहन से उन्हें ऋषिकेश आना होता है, इसलिए पहले हम लोगों ने ऋषिकेश से शुरू किया है कि ऋषिकेश में यात्री यहाँ पे आए, उनको असुविधा ना महसूस हो। तो हमारे सरकार का भी मानना है कि पहले शहर से काम हो,
तो इसमें हम खास करके आपके चैनल के माध्यम से माननीय धामी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये फंड दिया है और विधायक जी ने ये हम लोगों को आने से पहले ये सब व्यवस्था हुआ है। तो सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आज जो है रोड और ये जितने तमाम काम होता है तो हमारे सरकार के कहीं ना कहीं बहुत बड़ा देन है, जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं और ये तमाम विकास कार्य हो रहा है। तो आज ऋषिकेश में तमाम तरीका के काम, आप उत्तराखंड में 11 निगम है, 11 निगम में सबसे अधिक काम ऋषिकेश के नगर निगम में हो रहा है। हम लोगों के आने से तुरंत ही बाद हमने शपथ लिया और उसके तुरंत बाद ये विकास कार्य शुरू है। तो मैं अपने सरकार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अब मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र का तो हम आपको क्या बताएं, पता तो सभी को है और जो लोग भी ये आलोचना कर रहे हैं खास करके वो बताएंगे मेरे तरफ से सब सही है।